हेलो एवरीवन, CSIR नेट टेरा 24/7 में आपका स्वागत है। मेरा नाम पायल हो। जैसा कि आप जानते हैं, आज जो लास्ट डेट है यानी कि 9 अक्टूबर को आपकी आखिरी डेट हो गई है फॉर्म फिल करने की। अब आपके प्रिपरेशन का जो फेज है वो स्टार्ट हो गया है, बिकॉज फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपकी बेस्ट रिविजन स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, किस तरीके से आपको चीजें प्रिपेयर करनी है, रिवाइज करनी है, किस तरीके से आपको जो स्लॉट्स हैं वो डिवाइड करने हैं, 100 डेज को आपको किस तरीके से गाइस यूटिलाइज करना है। चलिए आगे बढ़ने से पहले गाइस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप सिंपली स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप CSIR नेट टेरा 24/7 के टेलीग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलरली गेट के लिए और IIT जैम के लिए क्विजेस हो रही हैं, तो आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना जो स्कोर है गाइस वो तुरंत चेक कर सकते हैं आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ क्विज। चलिए गाइस, सबसे पहले फेज डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला आपका जो फेज होने वाला है वो रिवीजन और कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग का आपका फेज होने वाला है, यानी कि आपको इन पहले 1.5 महीने के अंदर आपको अपना जो कोर है उसको स्ट्रेंथ करना पड़ेगा। यानी कि जो भी चीज आपने पढ़ ली है आपको उसको अच्छे से बिल्ड करनी पड़ेंगी, रिवाइज करनी पड़ेंगी। मैं आपको सभी के सोल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली हूँ कि किस तरीके से, अगर आप कोई BT के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई एक्सेल या फिर कोई EY के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो वो किस तरीके से कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो सबसे मेन चीजें जो पूछी जाती है वो है इंजीनियरिंग मैथ्स, और आपके पास बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के न्यूमेरिकल्स जो है गाइस वो पूछे जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, आजकल टेक्निक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो पूछे जा रहे हैं। तो आपको इन सभी को फोकस करना पड़ेगा और इसके रिगार्डिंग ही आपको अपनी जो पढ़ाई है उसको अच्छे से करनी पड़ेगी। आपको एक फॉर्मूला का जो अपना PDF है या फिर आप बोल सकते हैं एक नोटबुक है, वो आपको अलग से सेपरेट करनी पड़ेगी, जिसको आप हर 2 दिन के बाद या फिर 3 दिन के बाद रिवाइज कर सके। और आपको अपना एक डेली रूटीन गाइज आपको बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको 3 फेज के अंदर आप डिवाइड कर लीजिए, सुबह, शाम और आपके पास इन बिटवीन जब आपके पास दोपहर होती है, तो आप हमेशा ट्राई कीजिए सुबह आप 10 क्वेश्चन कर लिए, दिन में आप 10 क्वेश्चन कर ले और शाम में आपके जो 10 क्वेश्चन है वो हो जाए। अगर आप 10 नहीं कर पा रहे तो 7 से 5 जो है वो जरूर करने का ट्राई कीजिए। और जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं गाइस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी वो चीजें क्या होगी और ज्यादा रिटेन रहने में हेल्प करेंगी। यानी कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे भी खेलिए और आप अपनी वीकर सेक्शन पे भी खेलिए। स्ट्रेंथ पे आप और बेटर तरीके से खेल सकते हैं, जो अपना वीकर वाला पोर्शन है आप उसको और स्ट्रेंथ करने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे के फेज देखते हैं, यानी कि अब आपको प्रैक्टिस करनी है और अपनी स्पीड भी बिल्ड करनी है। अब आपने क्या कर लिया गाइस, अपनी चीजें को आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, यानी कि अब आपको 1 महीना अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप मॉक देंगे हर 2 या 3 दिन के बाद, एक मॉक देते हुए आप मतलब आपको देना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप क्या करेंगे, अपनी जो भी मिस्टेक्स है वो एनालिसिस करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका होता है मॉक देने का कि आप अपना टाइम ऑन कर लीजिए, और जब भी आपका पेपर खत्म हो जाए तो गाइस आपको 2 चीजों पे ध्यान देना होगा। कौन से क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं और सही होने के रीजंस क्या हैं, कौन से क्वेश्चन आपके पास गलत हुए हैं, उन गलत होने का रीजन क्या है। दोनों को इक्वली एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने बस क्वेश्चन पढ़ा और कर दिया और जस्ट लाइक कि आपके पास आपका ये स्कोर आ गया, आपका स्कोर आने के बाद आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या करना चाहिए। आप 4-5 बारी से मॉक दे रहे हैं और आपका जो स्कोर है वो कांस्टेंट ही रहेगा, तो वो बढ़ने नहीं वाला। तो आपको यही चीज गाइस एनालिसिस करनी पड़ेगी, किस तरीके से आप अपना जो स्कोर है वो सिंपली इनहांस कर सकते हैं। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ हो रही है और जो आपका स्ट्रेंथ है क्या वो अच्छे से स्ट्रेंथ कामयाब रह रहा है या फिर आपकी स्ट्रेंथ वाले पोर्शन में भी दिक्कत आ रही है। तो आपको ये हर चीजें देखनी पड़ेंगी। और गाइस आपको एक मिस्टेक नोटबुक तैयार करनी पड़ेगी, यानी कि आपकी जहां जहां पे भी गलतियां हैं आप उसको मार्क करके लिखिए कि वो अगली बार जो आपकी गलती है ना वो दोबारा से रिपीट ना हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके गेट के एग्जाम के अंदर गाइस क्या हो जाता है, NAT हो जाता है, यानी कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप्स हो जाते हैं। क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जहां पे आपके पास ऑप्शंस नहीं होते। एक समय तो होता है कि आपके पास ऑप्शन है, आपने तुक्का लगा लिया, चलिए हो सकता है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक डैश दे दिया जाएगा, आपको फिल करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता होगा तो आप कुछ भी वहां पे फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए गाइस, तीसरा फेज आपके पास क्या देखने को मिलेगा, यानी कि फाइनल पॉलिशिंग आपको अपने आप को करनी है। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, जो भी मिस्टेक वाली नोटबुक आपने बनाई है उसको आपको रेगुलरली रिवाइज करना पड़ेगा। अब आपको हर 2 दिन के बाद या फिर रोज रोज भी आप मॉक दे सकते हैं, और आपको हर चीज की आपको एक एनालिसिस करनी पड़ेगी कि जो भी आप मॉक दे रहे हैं उसमें किस तरीके से आपके जो मार्क्स है वो आपको देखने को मिल रहा है, टाइम मैनेजमेंट आपका क्या है। और गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको जनरल एप्टीट्यूड को नहीं भूलना है, बिकॉज 15 नंबर आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। तो गाइस कुछ टॉपिक्स हैं जहां से आप कभी भी उनको नहीं छोड़ सकते, जैसे जनरल एप्टीट्यूड हो गया, BT के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स वाला पोर्शन हो जाता है और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। वैसे ही एक्सेल के पोर्शन के लिए बायोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं, बॉटनी जूलॉजी के जो न्यूमेरिकल्स है वो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं।
अब गाइस स्मार्ट टिप्स आपके पास क्या हो जाता है, आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। हार्ड वर्क से भी ज्यादा बेटर क्या हो जाता है, आप कंसिस्टेंट रहिए, रोज 2 घंटे पढ़ने की पूरी तरीके से कोशिश कीजिए, रिवाइज करते रहिए आपके नोट्स वगैरह। और गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंजीनियरिंग, मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड को आपको मतलब ओवरलुक नहीं करना, इग्नोर नहीं करना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, बर्नआउट। जब भी हमारा पढ़ाई का फेज होता है ना, तो हम बहुत ज्यादा इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं उस दौरान। तो आप कोशिश कीजिए कि आप पढ़ाई के बाद आप 1 से 1.5 घंटा ही पढ़िए, लेकिन उसके बाद आप पावर नैप ले लीजिए या फिर कुछ अच्छा खा लीजिए, म्यूजिक सुन लीजिए, जो भी आपको पसंद है ना आप वो करने की कोशिश कीजिए। और साथ ही साथ आपके गेट के जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं उससे आप अपडेट हो सकते हैं हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करके। तो यहाँ पर आपको गेट की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएंगी, जो भी बीटी एक्सेल के आपके पास चीजें हैं वो सारी की सारी गाइस प्लेलिस्ट आपके पास पहले से ही जनरेटेड भी है। तो जो भी बच्चे गेट बीटी गेट एक्सेल के लिए गाइस प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने भी दोनों के लिए फॉर्म भरा है, उनके पास बहुत अच्छा चांसेस है कि वो मेगा पैक के अंदर एनरोल कर सकते हैं। और गाइस इस मेगा पैक के अंदर आपके पास दोनों की जो क्लासेस हैं वो आपके पास देखने को मिलेगी। अगर स्पेसिफिकली किसी को गेट एक्सेल के लिए प्रिपेयर करना है तो आप गेट एक्सेल के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आप स्पेसिफिकली बीटी के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो गाइस इस पूरा जो हमारा सेशन है यानी कि जो भी कोर्स है उसमें खास बात क्या होने वाली है कि आपको क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड होने वाली है। और सबसे बड़ा जो बच्चों का डर होता है यानी कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो होता है, यहाँ पर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाएगी, क्वेश्चंस दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी, ठीक है। और मैं आपको बता भी सकती हूँ कि किस तरीके से आप परचेज कर सकते हैं। तो गाइस जैसे ही आप CSIR नेट अड्डा 24/7 पे जाएंगे, आप CSIR नेट चूज करेंगे तो आपको गेट के सेक्शन के अंदर ये सारे के सारे कोर्सेज आपको विजिबल हो जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हमारा जो गाइस नॉर्मल वाला जो बैच था, प्रारंभ वाला जो बैच था वो पूरी तरीके से फुल हो चुका है। वैसे ही हमारे पास आगाज वाला जो बैच था वो भी फुल हो गया, इसी वजह से हमें 2.0 रिलीज करना पड़ा। तो बहुत जल्दी ही 2.0 तो बहुत जल्दी ही भर रहा है, यानी कि जो गेट बीटी का जो बैच है, आगाज जो बैच है वो बहुत तेजी से फिल हो रहा है। तो आप भी इनरोल कर सकते हैं और गेट बीटी और एक्सेल के मेगा पैक के अंदर, यानी कि आपको दोनों की जो चीजें हैं आपको एक ही जगह मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसमें जाके क्लिक करके आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं कि आपको कौन सी मैम क्या चीज पढ़ाने वाली है। हर चीज आपके पास गाइस यहाँ पर सब कुछ मेंशन कर रखा है, तो आपको कोई भी दिक्कत की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई भी परेशानी वगैरह आती है, अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली मेरे टेलीग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, या फिर आप CSIR नेट अड्डा 24/7 से भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अच्छे से खाइए, अच्छे से सोइए और थोड़ी बहुत पढ़ाई करने की पूरी कोशिश कीजिए।